जय श्री कृष्ण साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष पवित्र दिन के बारे में बात करेंगे और वो है पाप मोचनी एकादशी। यह दिन हमारे पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। जी हाँ, हम सबसे जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाते हैं, तो यह दिन ऐसा है जो उन सभी पापों से छुटकारा दिलाने के लिए मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का क्या महत्व है, इस साल इसकी तिथि क्या है, व्रत विधि क्या है और आवश्यक सावधानियां क्या है। पाप मोचनी एकादशी के महत्व के बारे में समझते हैं। पाप मोचनी एकादशी जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, इसका विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से सभी पाप समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। अब समझते हैं कि इस साल पाप मोचनी एकादशी की तारीख क्या है। आपको बता दें कि इस बार पाप मोचनी एकादशी 25 और 26 मार्च दोनों दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च की सुबह 5:05 से शुरू होगी और 26 मार्च को तड़के 3:45 पर खत्म होगी। इसका मतलब यह है कि उदया तिथि के अनुसार हम 25 मार्च मंगलवार को ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे। यानी कि जो हम व्रत करेंगे वो 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को करेंगे और पारण का जो समय होगा वो 26 मार्च को दोपहर 1:56 से शाम 4:23 के बीच रहने वाला है। यानी कि हमारा व्रत इस बार 24 घंटे से ज्यादा होने वाला है। ये 25 तारीख को शुरू होगा और 26 तारीख को 1:56 से दोपहर में शाम 4:23 तक हमें पारण कर लेना है। अब समझते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है, हमें किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए। सबसे पहले हमें व्रत का संकल्प लेना होता है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके स्वच्छता का ध्यान रखते हुए स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें कि मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने सभी पापों से मुक्ति के लिए यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद व्रत करें। पूजा विधि क्या होने वाली है, सुबह और शाम दोनों समय में भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में दीप, धूप, नैवेद्य और फूल अर्पित करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और ये ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को माता तुलसी की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, लेकिन एकादशी के दिन पत्ती न तोड़ें। माता तुलसी की पत्ती एक दिन पहले तोड़ करके रख लें और एकादशी के दिन तुलसी माता में जल भी अर्पित ना करें। इन सावधानियों को ध्यान में रखें। और भी आहार संबंधी कुछ निर्देश हैं, उन्हें भी ध्यान में रखें कि व्रत के दौरान चावल, गेहूं, दाल, लहसुन, प्याज और जो भी मसालेदार भोजन है या तामसिक भोजन है, मांसाहार, शराब, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल न करें। व्रत के समय झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से, नकारात्मक सोच से बचें, मानसिक और शारीरिक शुद्धता का पालन करें। अब समझते हैं कि इस व्रत के लाभ क्या है। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में तिथियों से संबंधित एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि 25 मार्च को सुबह 5:05 से एकादशी शुरू हो जा रही है। 25 मार्च दिन मंगलवार को ही व्रत रखना है, किसी भी असमंजस की स्थिति में ना पड़े। 25 मार्च को व्रत रखें और 26 मार्च को दोपहर 1:56 से लेकर के शाम को 4:23 के बीच में व्रत का पारण करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।